क्या आपको कभी लगा है कि आप दिन भर बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी असली प्रगति नहीं होती? आप मेहनती हैं पर नतीजे छोटे हैं। तो सुनिए, सफलता का रहस्य ज्यादा करने में नहीं है बल्कि सही चीज करने में है, और यही सिखाती है द वन थिंग। ये किताब कहती है अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे तो किसी एक चीज में भी महारत नहीं पा सकेंगे। हम इसे ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो नतीजे भी ज्यादा मिलेंगे। हर काम की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा असर डालते हैं और बाकी बस व्यस्तता का भ्रम पैदा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वो दिन भर कई छोटे छोटे कम असरदार काम करते रहते हैं। ईमेल्स चेक करना, कॉल्स उठाना, छोटी छोटी मीटिंग्स, सोशल मीडिया पर अपडेट्स, इन सब में समय तो लगता है लेकिन असली परिणाम बहुत कम। बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। उत्पादक लोग जानते हैं कौन सा काम असल में फर्क डालता है और बाकी कामों को या तो बाद में करते हैं या किसी और को सौंप देते हैं। 80% नतीजे आपकी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। यानी आपकी ज्यादातर सफलता, खुशी और प्रगति कुछ गिने चुने कामों से आती है। एग्जाम्पल, बिजनेस में 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% क्लाइंट से आता है। पढ़ाई में 80% मार्क्स सिर्फ 20% टॉपिक से आते हैं। रिश्तों में 80% खुशी सिर्फ कुछ खास लोगों से आती है। अब सोचिए, अगर आप उन 20% असरदार कामों को पहचान कर सारा ध्यान उसी पर लगा दें तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। आपका हर दिन कुछ बड़ा बदल सकता है अगर आप हर सुबह खुद से पूछें, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो मेरे लक्ष्य पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। यही वन थिंग है, बाकी सब उसी के आसपास घूमना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज का सबसे जरूरी काम हो सकता है एक कठिन कॉन्सेप्ट मास्टर करना। अगर आप उद्यमी हैं तो हो सकता है नए क्लाइंट से बात करना। अगर आप क्रिएटर हैं तो एक शानदार वीडियो आइडिया पर काम करना। बाकी सब चीजें ईमेल, डेकोरेशन, परफेक्शन सिर्फ सपोर्टिंग काम है। हर किसी के पास टू डू लिस्ट होती है लेकिन सफल लोगों के पास होती है सक्सेस लिस्ट। टू डू लिस्ट में दर्जनों छोटे टास्क होते हैं जबकि सक्सेस लिस्ट में सिर्फ 2-3 सबसे ज्यादा असरदार काम होते हैं। हर दिन अपने सारे टास्क में से वो चुनिए जो आपकी जिंदगी को सबसे तेज आगे बढ़ाएगा। हर सुबह अपने टास्क लिखिए, फिर पूछिए इनमें से कौन सा काम बाकी सबको आसान बना देगा। उसी को पहले करें, बाकी कामों को बाद के लिए रखें या हटा दें। धीरे धीरे आपका दिमाग महत्वपूर्ण बनाम तुच्छ में फर्क समझने लगेगा। याद रखो, जो लोग हर चीज को बराबर समझते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं। जो लोग फर्क समझते हैं वही इतिहास बनाते हैं। हर काम बराबर नहीं होता। कुछ काम आपकी दिशा तय करते हैं और बाकी सिर्फ आपका दिन भरते हैं। अगर आप हर दिन उस एक सबसे असरदार काम पर फोकस करेंगे तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगी। ज्यादातर लोग फोकस खो देते हैं क्योंकि वो हर चीज एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हर दिन नई टू डू लिस्ट बनती है लेकिन असली काम पीछे छूट जाता है। सवालों की ताकत आपके जवाब तय करती है। अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग सही दिशा में सोचने लगेगा। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। ये सवाल जितना सिंपल लगता है उसमें उतनी ही गहराई है। ये आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और पर्पस तीनों देता है। ये आपको फोर्स करता है एक चीज चुनने के लिए। बाकी सब अपने आप साइड में हो जाता है। ये दिमाग को फोकस देता है, एक समय में एक चीज। ये आपको वर्तमान क्षण में लाता है। आपका ध्यान अभी पर होता है न कि कभी बाद में। यानी एक्शन नॉट प्लानिंग। एक उदाहरण समझिए, राहुल एक स्टार्टअप चला रहा है। हर दिन उसे 100 काम करने होते हैं। टीम मैनेज करना, ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया, सेल्स, अकाउंट्स। लेकिन जब उसने खुद से ये सवाल पूछा, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा? तो जवाब मिला, नए प्रोडक्ट के लॉन्च को फाइनल करना। क्योंकि अगर वो लॉन्च हो गया तो रेवेन्यू बढ़ेगा, टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा
और बाकी सारे काम अपने आप आसान हो जाएंगे। बस उसने बाकी सब रोक दिया और पूरा फोकस उसी वन थिंग पर लगाया। कुछ हफ्तों में नतीजे साफ दिखे। हर दिन सुबह खुद से पूछिए, आज वो एक काम क्या है जो बाकी सब आसान बना देगा। उसे अपनी टू डू लिस्ट के सबसे ऊपर रखिए। बाकी सब टास्क बाद में रखें। उस दौरान सिर्फ उसी वन थिंग पर काम करें। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। लॉन गटर में भी यही सवाल पूछिए, मेरे करियर में वो एक चीज क्या है जो सबसे बड़ा फर्क लाएगी। मेरे रिश्ते में वो एक चीज क्या है जो और गहराई लाएगी। मेरी सेहत के लिए वो एक चीज क्या है जो सब बदल देगी। हर बार यही सवाल पूछिए और हर बार आप अपने असली लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे। फोकसिंग क्वेश्चन सिर्फ काम के लिए नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी में काम आता है। सेहत, वो एक चीज क्या है जो मुझे फिट बना सकती है। रिश्ते, वो एक चीज क्या है जो हमारे रिश्ते को मजबूत करेगी। मन, वो एक चीज क्या है जो मुझे शांति देगी। सीख, वो एक चीज क्या है जो मेरे करियर को आगे बढ़ाएगी। हर क्षेत्र में वन थिंग खोजो और देखो कैसे चीजें आसान होने लगती हैं। सामान्य लोग पूछते हैं, मैं क्या करूं? सफल लोग पूछते हैं, मैं अभी कौन सी एक चीज कर सकता हूं जो असली फर्क डालेगी। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग सही जवाब ढूंढने में लग जाता है। हर बार जब आप उलझन में हो, थकान हो या दिशा न दिखे, बस ये सवाल दोहराइए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। यही सवाल आपको फोकस, शांति और सफलता तीनों देगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सब कुछ नहीं बदलना होता, बस वो एक चीज ढूंढनी होती है जो बाकी सब कुछ बदल दे। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग से ज्यादा कर पाएंगे। सुबह ईमेल खोलते हैं, साथ में मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखते हैं, मीटिंग में होते हैं तो व्हाट्सएप के जवाब देते हैं और सोचते हैं कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। असल में हम काम बदल बदल कर ध्यान खो रहे होते हैं। हमारा दिमाग मल्टीटास्क नहीं कर सकता। हमारा मस्तिष्क एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। जब हम दो काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच करता है। हर बार ऐसा करने पर ध्यान को दोबारा जमने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। मतलब आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आपका ध्यान बंटता है तो आपके काम की गहराई और क्रिएटिविटी दोनों घट जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और बीच में हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं तो आपका दिमाग कभी भी डीप फोकस मोड में नहीं जा पाता। इससे गलती की संभावना बढ़ जाती है और आपका आउटपुट औसत रह जाता है। फोकस ही वो जगह है जहां क्वालिटी पैदा होती है। मल्टीटास्किंग आपको बिजी रखता है, प्रोडक्टिव नहीं। बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन दिन खत्म होने पर एहसास होता है, मैंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन भर छोटे छोटे कामों में अपनी ऊर्जा बांट दी। बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। प्रोडक्टिव होना मतलब वही करना जो असली फर्क लाए। अगर आप हर दिन सिर्फ एक ही काम चुन लें और उस पर 2-4 घंटे बिना रुकावट काम करें तो आपकी उत्पादकता 2x 3x बढ़ सकती है। इसे किताब में कहा गया है टाइम ब्लॉकिंग, यानी दिन में एक समय ब्लॉक कीजिए जिसमें सिर्फ अपना सबसे जरूरी काम करें। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। वो समय आपका डीप वर्क जोन होना चाहिए। सुबह तय करें वन थिंग, कौन सा काम आज सबसे जरूरी है, उसके लिए समय ब्लॉक करें। मान लीजिए सुबह 9 से 12 सिर्फ वही काम। सभी डिस्टरबेंस बंद करें, मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, ईमेल बाद में। फोकस्ड काम के बाद छोटा ब्रेक लें, थोड़ी वॉक करें, पानी पिए, मन को रीसेट करें। दिन के अंत में खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपना सबसे जरूरी काम पूरा किया? ये छोटा अभ्यास आपको धीरे धीरे असली प्रोडक्टिविटी सिखा देगा। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों से कहा, अगर आप एक साथ 2 घोड़ों पर सवारी करने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे, लेकिन अगर एक ही घोड़ा पकड़ेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। मल्टीटास्किंग भी यही गलती है। हम एक साथ कई घोड़ों पर सवार होने की कोशिश करते हैं। नतीजा थकान, गलती
और अधूरे काम। सफलता उन्हें मिलती है जो एक ही दिशा में पूरा दम लगाते हैं। सफल लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वो सिंगल मास्टरिंग करते हैं। वो जानते हैं हर दिन 3 घंटे गहराई से किया गया एक काम 10 घंटे के बिखरे काम से ज्यादा असरदार होता है। आपका ध्यान जहां जाएगा, आपकी ऊर्जा वही बहेगी और वही आपकी हकीकत बनेगी। मल्टीटास्किंग आपको व्यस्त रखता है, पर सिंगल टास्किंग आपको सफल बनाता है। हर दिन बस एक चीज चुनिए, उसी पर पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा, और देखिए कैसे आपकी परफॉर्मेंस साधारण से असाधारण में बदल जाती है। जो लोग हर चीज करने की कोशिश करते हैं, वो किसी एक चीज में भी महारत नहीं पा सकते, लेकिन जो एक काम में खुद को झोंक देते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता किसी बड़े मोमेंट या लकी ब्रेक का नतीजा होती है। सफलता आपकी रोजमर्रा की आदतों से बनती है, न कि एक बार की कोशिश से। आपका आज का दिन आपके कल की दिशा तय करता है। छोटे छोटे काम जो आप हर दिन दोहराते हैं, धीरे धीरे आपके जीवन की पहचान बन जाते हैं। उदाहरण, हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ना एक साल में 10 किताबें। रोज 15 मिनट ध्यान करना एक शांत और स्पष्ट दिमाग। रोज एक कठिन काम करना आत्मविश्वास का पहाड़। शुरू में असर छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ ये आदतें कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करती है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। जब कोई काम आपकी आदत बन जाता है, तो उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। इससे आपका दिमाग डिसीजन फटीग से बचता है। अगर हर सुबह आपका एक्सरसाइज का रूटीन फिक्स है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आज जाओ या नहीं। आप बस करते हैं, क्योंकि ये आपकी पहचान बन चुकी है। आदतें वो ऑटोमेशन है जो आपकी सफलता को आसान बना देती है। बड़ी आदतें छोटी जीतों से बनती है। अगर आप 100 पुशअप नहीं कर सकते, तो सिर्फ 5 से शुरू करें। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, इंटेंसिटी नहीं। हर आदत किसी संकेत, सिग्नल से शुरू होती है। जैसे सुबह उठना, दांत साफ करना। तो अपनी नई आदत के लिए ट्रिगर तय करें। उदाहरण, कॉफी पीने के बाद मैं 10 पेज पढ़ूंगा। आदत टिकती है जब आपको उसका फल महसूस होता है। तो हर सही कदम के बाद खुद को शाबाशी दो। नाइस, मैंने आज अपनी एक चीज पूरी की। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी आदत को स्थायी बना देता है। किताब का सबसे गहरा विचार यह है कि आदतें सिर्फ आपके काम नहीं बदलती, वो आपकी पहचान गढ़ती है। अगर आप रोज पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप एक रीडर बन जाते हैं। अगर आप रोज लेखन करते हैं, तो आप राइटर बन जाते हैं। सफलता पहचान से आती है, और पहचान आदतों से। थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आपने 1000 बार असफल होकर बल्ब कैसे बनाया? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। एडिसन की लगातार कोशिश एक आदत थी। हर दिन प्रयोग करना, हर दिन सीखना, यही उनकी सुपर पावर थी। आपका जीवन आपके फैसलों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। अगर अच्छी आदतें सफलता लाती है, तो बुरी आदतें उसे रोकती है। बुरी आदत को तोड़ना उसे लड़कर नहीं, उसे बदलकर होता है। अगर आप सुबह मोबाइल देखने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो अलार्म क्लॉक को दूसरे कमरे में रखें और उठते ही पानी पिए। आपने आदत नहीं छोड़ी, बस उसे रीराउट कर दिया। अब खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे अगर मैं हर दिन निभाऊं, तो मेरी जिंदगी में बाकी सब आसान या बेहतर हो जाएगा? शायद वो है रोज लिखना, रोज एक्सरसाइज, रोज पढ़ना, रोज अपनी वन थिंग पर फोकस करना। जो भी है, वही आपकी सक्सेस हैबिट है। आपका भविष्य आज से नहीं, आपकी आदतों से शुरू होता है। हर दिन अपनी वन थिंग को आदत में बदलो, क्योंकि जब आपकी आदतें सही दिशा में चलने लगती है, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस कोई इवेंट नहीं, ये रोजमर्रा की सही आदतों का नतीजा है। छोटा करो, लेकिन हर दिन करो। यही हर महान सफलता की जड़ है। सफलता कोई एक बड़ा विस्फोट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे डोमिनोज की एक चेन है, जो एक दूसरे को गिराती जाती है। मतलब, जब आप एक सही काम करते हैं, तो वो अगले सही कदम को आसान बना देता है। धीरे धीरे एक छोटा कदम एक बड़े बदलाव में बदल जाता है। डोमिनो गेम में एक लाइन में कई टाइल्स खड़ी होती है। अगर आप पहला डोमिनो
हल्के से भी गिरा दे तो पूरी कतार अपने आप गिर जाती है। हर टाइल अगली को गिराने की ताकत रखती है। इसी तरह जिंदगी में भी एक छोटी सही शुरुआत आपकी अगली बड़ी सफलता को जन्म देती है। हर दिन का एक छोटा कदम कल की बड़ी उपलब्धि की नींव रखता है। हर डोमिनो पिछले वाले से लगभग 1.5 गुना बड़ा गिर सकता है। यानी हर कदम आपको अगले बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करता है। अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं, धीरे धीरे 1 घंटे की आदत बन जाएगी। अगर आप रोज थोड़ा बचाते हैं, सालों में निवेश की शक्ति बन जाएगी। अगर आप रोज एक वीडियो बनाते हैं, 1 साल बाद पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब समय मिलेगा तब शुरू करेंगे। परफेक्ट समय कभी नहीं आता। पहला डोमिनो अभी गिराओ, बाकी अपने आप गिरते चले जाएंगे। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। एक लेखक हर बार किताब लिखना शुरू करने से डरता था। वो सोचता, इतनी बड़ी किताब कैसे लिखूंगा? फिर एक दिन उसने तय किया, मैं रोज सिर्फ 1 पेज लिखूंगा। पहले हफ्ते में उसने 7 पेज लिखे, 1 महीने में 30, 6 महीने में 180 पेज, और साल खत्म होने से पहले उसकी पहली किताब छप गई। बस 1 पेज रोज, वही उसका पहला डोमिनो था। बड़ी चीजें कभी एक बार में नहीं होती, वो हर दिन के छोटे कदमों से बनती है। आपकी जिंदगी का पहला डोमिनो कौन सा है? अपने लक्ष्य को याद कीजिए। अब खुद से पूछिए, ऐसा कौन सा छोटा कदम है जो अगर मैं आज उठा लूं तो बाकी सब अपने आप शुरू हो जाएगा? शायद वो है पहला जिम जाना, एक बिजनेस आइडिया लिखना, किसी से माफी मांगना, पहला रुपया बचाना। जो भी है वही आपका पहला डोमिनो है। उसे गिराइए और देखिए कैसे बाकी सब अपने आप जुड़ने लगता है। ध्यान रखिए, मोमेंटम इज एवरीथिंग। जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं तो आप गति, मोमेंटम पकड़ लेते हैं। गति आने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है, जैसे चलती ट्रेन को रोकना मुश्किल होता है। मोमेंटम सफलता का असली इंजन है। इसलिए शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन रुकिए मत। हर दिन कुछ कीजिए जो आपके सपने को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं है, बल्कि सैकड़ों छोटे डोमिनोज का गिरना है। हर दिन एक छोटा डोमिनो गिराइए। वो कदम भले छोटा लगे, पर जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो वही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी बनेगा। शुरुआत छोटी रखें, लेकिन निरंतर रखें, क्योंकि जब पहला डोमिनो गिरता है तो सफलता की श्रृंखला शुरू हो जाती है। हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन जब भी कोई कुछ कहता है, थोड़ा ये कर दो, बस 5 मिनट लगेंगे, तुम तो कर लोगे, हम हाँ बोल देते हैं। धीरे धीरे हम दूसरों के काम करते रहते हैं और अपने महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि लोग व्यस्त तो बहुत रहते हैं, पर आगे नहीं बढ़ते। हर बार जब आप किसी चीज को हाँ कहते हैं तो अनजाने में किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं। मतलब, अगर आपने किसी फालतू मीटिंग को हाँ कहा तो आप अपने लक्ष्य को ना कह रहे हैं। अगर आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करने को हाँ कहा तो आप अपनी ग्रोथ को ना कह रहे हैं। इसलिए असली समझदारी है कब और कहा ना कहना है, ये पहचानना। ना कहना स्वार्थ नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप ना कहते हैं तो आप अपने समय, ध्यान और सपनों की रक्षा करते हैं। हर सफल व्यक्ति अपने समय का बॉडीगार्ड होता है। आपका समय कीमती है, उसे हर चीज के लिए मत बांटो। कई लोग सोचते हैं कि ना बोलने से लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन आप विनम्रता से भी इनकार कर सकते हैं। अभी मैं अपने मुख्य काम पर फोकस कर रहा हूं। मुझे ये दिलचस्प लग रहा है, लेकिन अभी प्राथमिकता नहीं है। शायद बाद में इस पर बात करें। अभी थोड़ा व्यस्त हूं। यानी सीधे ना नहीं, बल्कि संवेदनशील ना। सफल लोग हर चीज को हाँ नहीं कहते। वो सिर्फ उन चीजों को चुनते हैं जो उनके लक्ष्य से जुड़ी हो। सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, दे मेक टाइम फॉर द वन थिंग। फोकस का मतलब है हजारों अच्छे आइडिया को ना कहना। हर बार जब कोई नया काम या मौका सामने आए तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये मेरी वन थिंग में मदद करेगा? अगर जवाब नहीं है तो वो मौका आपका नहीं है, भले वो सुनने में अच्छा लगे। पर अगर वो आपके रास्ते से भटकाता है तो उसे ना कहो।
एक लेखक से किसी ने पूछा, आप इतना प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, मैं ज्यादातर चीजों को ना कहता हूं। उसने बताया कि उसने हर दिन के लिए सिर्फ 3 चीजें तय की, बाकी सबको ना। पर उसी फोकस की वजह से वो दुनिया का बेस्ट सेलर लेखक बन गया। सच्ची आजादी तब नहीं होती जब आप हर चीज कर सके, बल्कि तब होती है जब आप जरूरी चीजें ही करें। डिसिप्लिन इज सेइंग नो टू डिस्ट्रैक्शंस। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, आप अपने सपने को हाँ कह रहे होते हैं। ना कहना आपकी सीमाओं की रक्षा है। हर ना आपके लक्ष्य को स्पेस देता है बढ़ने का। और जो अपने समय की कीमत समझते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। हर बार हाँ कहने से पहले सोचो, क्या मैं अपनी वन थिंग के करीब जा रहा हूं या उससे दूर? हर ना आपको उस जिंदगी के और पास ले जाती है जो आप वाकई में चाहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं सफल लोग बहुत अनुशासित होते हैं। सफल लोग ज्यादा अनुशासित नहीं होते, बस थोड़े समय तक बहुत अनुशासित रहते हैं, जब तक सही चीज आदत नहीं बन जाती। यानी आपको जिंदगी भर सख्ती की जरूरत नहीं, बस शुरुआत में थोड़े अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन एक ट्रिगर है जो किसी नई चीज को शुरू करने में मदद करता है, लेकिन जब वही चीज हर दिन की आदत बन जाती है तो अब उसे करने के लिए अनुशासन नहीं, बस प्राकृतिक प्रवृत्ति, ऑटोमेटिक बिहेवियर चाहिए। शुरुआत में सुबह जल्दी उठना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद शरीर खुद ही 5 बजे उठने लगता है। पहले रोज पढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है, लेकिन आदत बन जाए तो दिन अधूरा लगता है बिना पढ़े। यानी अनुशासन सिर्फ आदत बनने तक चाहिए, उसके बाद आदत आपका अनुशासन बन जाती है। रिसर्च कहती है कि किसी नई आदत को बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। यानी अगर आप 2 महीने तक रोज किसी चीज को दोहराते हैं तो वो आपके ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट कीप्स यू गोइंग। कई लोग बड़ी बड़ी आदतें एक साथ शुरू करते हैं पर कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। एक समय में सिर्फ एक आदत पर फोकस करो, वही तुम्हारी वन थिंग बनाओ। पहले रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करो, पहले सिर्फ 5 पेज पढ़ो, पहले रोज एक छोटा टास्क पूरा करो। धीरे धीरे यही छोटी आदत आपकी पहचान, आइडेंटिटी बन जाती है। हर बार जब आप किसी अच्छी आदत को दोहराते हैं, आप अपने दिमाग को एक मैसेज देते हैं, मैं वो व्यक्ति हूं जो ये काम करता है। जितनी बार आप इस पहचान को दोहराते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है। एग्जाम्पल, मैं रोज लिखने वाला व्यक्ति हूं, मैं फिट रहने वाला इंसान हूं, मैं हर दिन सीखने वाला इंसान हूं। आप अपनी आदतों का योगफल है। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वो सही आदत को लंबे समय तक निभाते हैं। सक्सेस इज बिल्ट सिक्वेंशली, हैबिट बाय हैबिट। जैसे जैसे आप हर दिन अपनी वन थिंग पर काम करते हैं वो आपकी दूसरी फितरत बन जाती है और फिर सफलता सिर्फ समय का खेल रह जाती है। एक युवा पियानो बजाना सीख रहा था। पहले हफ्ते में उसने रोज जबरदस्ती अभ्यास किया, कभी मन नहीं था, फिर भी बैठा रहा। तीसरे हफ्ते तक उसने पाया कि अब बिना बजाए उसे चैन नहीं मिलता। 6 महीने बाद वो स्टेज पर बजा रहा था और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वो बोला, पहले मुझे पियानो बजाना पड़ता था, अब पियानो खुद बजने लगता है। यही है आदत का जादू। अनुशासन सिर्फ शुरुआत करवाता है, आदतें उस शुरुआत को स्थायी बनाती है और वही स्थिरता आपको महान बनाती है। सफलता एक बार की मेहनत नहीं, रोज की आदत का परिणाम है। अनुशासन जरूरी है लेकिन हमेशा नहीं, बस जब तक आदत बन जाए तब तक निभाओ। एक समय में एक अच्छी आदत अपनाओ, छोटी शुरुआत करो पर रोज करो, और जब आदत बन जाए सफलता अपने आप पीछे पीछे आएगी। आपको लोहे जैसा अनुशासन नहीं चाहिए, बस रोज की आदत चाहिए जो आपके सपनों को ऑटोमेटिक बना दे। दी वन थिंग हमें सिखाती है कि सफलता ज्यादा करने में नहीं बल्कि कम करके सही दिशा में करने में है। हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछो, आज वो एक चीज क्या है जो बाकी सब आसान बना देगी? बस वही काम करते रहो। धीरे धीरे वो एक चीज आपकी आदत, आपकी पहचान और आपकी सफलता बन जाएगी। तो याद रखिए, कम करो लेकिन गहराई से करो,
क्योंकि जब आप उस वन थिंग पर फोकस करते हैं तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है।